कतर जिसने पोर्ट कासिम में पैसा लगाया हुआ था वो पैसा निकाल के वापस लेके जाने लगे हैं। उन्होंने पोर्ट कासिम के 1320 मेगावाट कोयले से चलने वाले बिजली घर में अपनी 49% हिस्सेदारी फरोख्त करने का इरादा जाहिर किया है। अब कतर को पाकिस्तान के मुआशी बहरान का पता चल गया कि डॉलर की किल्लत है, बिजली के नर्ख कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं, अदायगियां हो ही नहीं रही। फिर वही काम जो हर गैर मुल्की कंपनी ने कि यहाँ से भागना, अल्थानी ग्रुप भी यहाँ भागने के लिए तैयार। कि दावे इनके ये हैं कि जनाब हम 100 अरब डॉलर वहां से ला रहे हैं, 200 अरब डॉलर वहां से ला रहे हैं, 10 अरब डॉलर वहां से ला रहे हैं, 20 अरब डॉलर वहां से ला रहे हैं। इन्होंने कौम को 150, 200, 250 अरब डॉलर गिना दिया है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। और इंतहाई खतरनाक तरीन सूरत हाल मईशत के हवाले से पाकिस्तानी सासों के बाद अब 24 सरकारी इदारे बेचने जा रहे हैं। SIFC को शदीद तरीन धचका, नुकसान, इन्वेस्टमेंट आने की बजाय 1 अरब डॉलर कतर का भी निकल रहा है। कतर तक को पाकिस्तान की FDI की सूरत हाल जो है, जो पाकिस्तान की इन्वायरमेंट है, जो बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट है, वो काबिल कबूल कतर के लिए भी नहीं है, सऊदी अरब के लिए भी नहीं है, UAE के लिए भी नहीं है, अमेरिका के लिए तो कभी हुई नहीं है, अब शायद चीन के लिए भी नहीं है। ये तबाही है जो एक शख्स के इक़्तिदार की वजह से है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको पता होगा कि पहले ही पाकिस्तान से बहुत सारी कंपनियां अपने पैसे लेकर वापस जा चुकी है, लेकिन जो बचा कुचा पाकिस्तान का जो ब्रदर मुल्क है भाई, जिस पे ट्रस्ट है, पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है जिसके साथ, वो लोग भी अब अपने पैसे निकालने स्टार्ट कर चुके हैं। आपने इंट्रो में सुन लिया कतर का जो हाल है, बाकी जो कंपनियां अपना निकाल चुकी है। अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि भाई भीख मांगना तो दूर का बात है, जो पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो भी पैसे अब निकालना स्टार्ट हो गया। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले इन लोगों का रोना धोना देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। 2 अरब डॉलर का चूना ये लगा रहे हैं पाकिस्तानियों को कि जनाब आज़रबाईजान से आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब हर 2 महीने बाद आज़रबाईजान का चक्कर लगा के आते हैं, पता करें ये चक्कर क्या है। तो अभी तक जो समझ आई है वो ये आई है कि आज़रबाईजान कोई पाइपलाइन बिछा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर उसको पैसा मिलेगा बहुत, और ये IPPs के तर्ज का मुआहदा है। वो जब पाइप बिछा देंगे उसमें से तेल गुजरे या ना गुजरे, उसको इस्तेमाल करें या ना करें, आपने आज़रबाईजान को पैसा देना ही देना है, उसका आपने उसका रेंट पे करना ही करना है। ये IPPs के तर्ज का एक मुआहदा शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं आज़रबाईजान में कंपनी के साथ। ये बार बार आज़रबाईजान लेने क्या चाहते हैं? इनके बच्चे भी साथ जाते हैं। कहीं इस कंपनी में इनके शेयर्स तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कंपनी के पीछे यही लोग बैठे हों, या इस कंपनी के पीछे एक और कंपनी हो जिसके अंदर ये बैठे हों? बहरहाल आज़रबाईजान नस नस के जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, और फिर जा रहे हैं आज़रबाईजान एक मरतबा। तो इन्होंने बड़े दावे किए जनाब इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी जो जरदारी साहब है वो कतर के दौरे पे हैं, जनाब इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट खे आएगी, ये खबर आप पढ़ें। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी को मुसलसल धचके, कतर के अल्सानी ग्रुप ने पोर्ट कासिम पावर प्लांट में हिस्सेदारी बेचने का इंदिया दे दिया। उन्होंने पोर्ट कासिम के 1320 मेगावाट कोयले से चलने वाले बिजली घर में अपनी 49% हिस्सेदारी फरोख्त करने का इरादा जाहिर किया है। वो CPEC के जरिए लगा, और उसमें चीन की एनर्जी कॉर्पोरेशन है, याद रखें। इन दोनों का जॉइंट वेंचर था जिसमें 51% चीन के शेयर और 49% जो है कतर के। 1 अरब डॉलर ने निकालने का ऐलान कर दिया। अब उन्हें क्योंकि बकाया जात की अदायगी हो ही नहीं रही, वो यहां से कहां जा रहे हैं? अफ्रीका और एशिया पैसिफिक में। वो अपनी सरमायाकारी सारी वहां शिफ्ट कर रहे हैं। और जो CPEC के मंसूबे में देखें, इसमें चीन की इतनी बड़ी कंपनी है चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग, इसके 51% शेयर हैं। ये किधर जाएंगे जरा सोचें, ये भी निकल जाएंगे। अभी कुवैत ने और सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर का जुर्माना ठोका कि अदायगियां नहीं हो रही। तो सिर्फ ये नहीं है, आप इस तरह LNG गैस का सुने, गैस का ये जो खाकान अब्बासी और कतर के वो मुआहदे आपको याद होंगे। इटली की कंपनी के 21 जहाज पाकिस्तान ने भी लेने से इनकार किया कि ये हम ले नहीं सकते, हमारे पास पहले से बहुत कुछ है। कतर के 24 जहाज़ों का मुआहदा खत्म किया, यानी 45 LNG के ये जहाज जो हैं, ये कार्गो, जो कि एक कार्गो 9 अरब रुपए का बनता है। अब आप अंदाजा करें कि इस मुआहदे में ये लिखा हुआ है कि ये अगर वापसी होगी तो सारे का सारा नुकसान पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा। तो ये मुआहदे ऐसे किए गए किकबैक्स और स्कैंडल्स में कि तबाही और बर्बादी फिर गई। आप दुनिया से पैसे लेने जाते हैं, दुनिया अपने पैसे निकाल रही है। वजह यह है कि दुनिया को नजर आ रहा है, उन्हें यह पता है कि जनाब पाकिस्तान में उनका माल डूब जाएगा, क्योंकि जुनूनी किस्म के लोग जो है पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए हैं। ये किसी भी पागलपन के चक्कर में, किसी के कहने के ऊपर किसी जंग में भी उतर सकते हैं।
लिहाजा लोग जो है वो अपना सरमाया निकाल रहे हैं पाकिस्तान से। इससे पहले आप देखें ना, फाइजर चली गई, एली लिली चली गई, शेल, टोटल, टेलीनॉर, ऊबर, क्रीम, बेशुमार कंपनियां पाकिस्तान से पहले जा चुकी हैं। पाकिस्तान को छोड़कर अपना सरमाया उन्होंने निकाल लिया और अब ये कतर भी यहाँ से अल्सानी ग्रुप जो है वो अपना सरमाया निकालने का सोच रहा है। आप पाकिस्तान के असासों की अगर हकीकी मानों में सुनते हैं ना, लूट मार सेल अक्सर लगे होते हैं बोर्ड, कोड़ियों के भाव, आपने मुहावरा सुना हुआ है। ये हकीकत में हॉलैंड के वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब को जैसे ओलेक्स पे बेच दे वाला काम हो रहा है। 24 सरकारी इदारे पाकिस्तान के प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बेचे जा रहे हैं। आप उन इदारों के नाम सुने, PIA का तो आपको पता है, इंटरनेशनल एयरलाइन जो भी मैनचेस्टर गई और वापस ही नहीं आई, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस है, ज़रूरी तरक्याती बैंक है, फर्स्ट वुमेन है, और पाकिस्तान में जो अमेरिका के जो पाकिस्तान की $1 अरब का रोजवेल्ट होटल है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, सिंध इंजीनियरिंग कंपनी, यूटिलिटी स्टोर्स है, पाकिस्तान की बिजली की तकसीम के डिस्को, ये डिस्को नाचने वाले नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को डिस्को गए। इस तरह इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो लाहौर की है, इस तरह फैसलाबाद, ये सारी की सारी कंपनियां बेची जा रही हैं। पावर जनरेशन की कंपनियां भी सिर्फ प्राइवेटाइजेशन, इंश्योरेंस की कंपनियां प्राइवेटाइजेशन, पाकिस्तान का डाक का निज़ाम, पोस्ट का निज़ाम, एयरपोर्ट्स बंदरगाहें पहले ही चली गई, अब सिर्फ पार्लियामेंट, सेनेट और GHQ रह गए। हुकूमत के बाद और कुछ भी नहीं बचा। ये इदारे प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से प्राइवेटाइज होंगे क्योंकि निजकारी के जरिए ये सब कुछ बेचना है। ये IMF की शर्त भी है कि आपने तमाम सरकारी इदारों को खसारे से निकालना है। तरबेला की तय में $636 अरब का सोना है। SIFC ने $100 अरब लेकर आना था। पाकिस्तान में ट्रंप टावर की तामीर हो रही है। एक लोसर आया था, वो कह रहा था 1000 अरब की सरमायाकारी कार वॉश वाला, वो जो बंदा आसिम मुनीर साहब ने बुलाया था, जो कार वॉश वगैरह पे गाड़ियाँ धोता था बंदा। सऊदी अरब के पास से मैंने $10 अरब ऐसे दोस्ती में ले लेने, यासिर मुनीर साहब ने कहा था। अजाफी बिजली से अरबों डॉलर्स की क्रिप्टो माइनिंग करेंगे, ये कोर कमांडर पेशावर के दामाद ने ये बात कही थी। जेंट्री बीच की पाकिस्तान में कई $100 अरब की सरमायाकारी की खबरें भी आप सुन चुके हैं। नतीजा क्या है? फिर मैं कहता हूँ तो आप सारे गुस्सा करते हैं। शून्य, और शून्य मतलब सिफर, और जर्मन में नुल कहते हैं सिफर को। तो नतीजा क्या है? नुल। दोस्तों एक बात तो क्लियर हो गया है कि जब से आसिम मुनीर ने अपना कारोबार संभाला है पाकिस्तान के अंदर, तब से पाकिस्तान का और बेड़ा गर्क होते जा रहा है। क्योंकि इसको लग रहा है कि भाई जो हम बोलेंगे, जहाँ से जो करवाएंगे वहाँ से तो पैसे मिल ही जाना है, हो ही जाना है। लेकिन पैसे आ भी रहे हैं कहाँ से? तो सिर्फ IMF से, क्योंकि भाई अमेरिका का तलवे चाट रहा है, इसलिए पैसे IMF से आ जा रहे हैं। लेकिन बाकी जो कंट्री है सबको दिख रहा है कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है, नहीं तो बाकी जो भी पैसे बचे कुछ पैसे हैं वो मिलेंगे नहीं। इसीलिए वो लोग अपना बोरिया बिस्तरा समेट रहे हैं और उसके बाद से यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। और वो लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से निकल के ही ज़्यादा बेहतर है, वही पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर दो किसी कंट्री में, वो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर देगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान में रह कर पाकिस्तान में कोई कमा सके। क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि फौजी फाउंडेशन, जो कि भाई पूरे पाकिस्तान में छाप करके रखा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में उसी का बोल चाल मतलब जो भी है उसी का दबदबा चलता है। सारे प्रोडक्ट बनाना, बेचना सब फौजी फाउंडेशन करता है, तो भाई उसके आगे तो और किसी को टिकेगा ही नहीं। तो आपकी राय क्या इस वीडियो पे अपने कमेंट्स में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो पर बने हुए वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक भी है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।